व्हाट्सअप गाइस, आरसीबी इज बैक। कॉन्फिडेंस में मत हुए टाइटल समझ के, मीम से भरपूर वीडियो होगी और मुझे लगता है आरसीबी की जो टीम अब की सेलेक्ट हुई है वो मतलब काफी लोगों को ऐसी लग रही है एवरेज ही। तो आप भी अपना पॉइंट भी शेयर करिएगा। मीम्स देखते हैं मस्त मजेदार और नहीं काफी लोगों में से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। वाह जी वाह, सलाम करता हूँ बीसीसीआई की हिम्मत को कि लाइव टेलीविजन पे बच्चे बेच के दिखा दिए और किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ कह दे। अब जब ये काम चालू करी दिए तो यहाँ से और कितना गिरना बाकी है। मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा, हफ्ता लेना कब चालू कर रहे हो और किडनैपिंग का कब से प्लान है? 13 साल का है ना ये। तो आज ऑक्शन के टाइम आरसीबी मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू आया और उसमें आरसीबी मैनेजमेंट ने बताया कि कल हमारी ऑक्शन स्ट्रेटेजी से विराट कोहली बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने हमें आज बता के भेजा है कि करना क्या है। तो उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा मैनेजमेंट से कि कल तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी थी? तुमने डीएसपी का ट्रांसफर करा दिया गुजरात और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कल रात से ताने मार मार के पागल कर दिया कोहली साहब को डीएसपी ने। विराट भाई ऐसे ही पूछते हैं कि ये घड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, तो सिराज भाई कहते हैं कि आपको पसंद है भैया आप ले लो। अपने तो अपने होते हैं जी, और अपनों में पैसे नहीं देखते, अपनों की अपनी बात होती है। और मैं कह रहा हूँ ले लो तो आप ले लो, क्योंकि मैं झूठे वादे भी नहीं करता, मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। और यही आरसीबी के विराट कोहली और सिराज वाला सेम सीन यहाँ बन गया है सीएसके में, क्योंकि दीपक चहर को ले गई है एमआई। अब जो वो थाला और दीपक चहर की जोड़ी थी वो गई है टूट, और जो हमारे थाला पूरे सीजन में मिला के 4 गालियां देते थे और उसमें से भी 3 देते थे दीपक चहर। अब बताओ अब क्या होगा? और चलो गालियों का तो छोड़ो, लेकिन अगर किसी मैच में गलती से दीपक चहर और थाला की बैटिंग बॉलिंग एक साथ आ गई और वो मैच होगा सीएसके वर्सेस एमआई, तो ये जो फैंस के दिल टूटेंगे इनको जुड़वाने के पैसे कौन देगा? और जी अपने पांड्या साहब ये तो इस आईपीएल कुछ और ही करने आए हैं। इन्होंने अपनी टीम नहीं एवेंजर्स बना ली है। एक तो पहले ये 5 ही बहुत थे कि अगर आप इन 5 का किसी आईपीएल टीम से मुकाबला करा दो तो बहुत ऐसी टीम होंगी जिनकी ये 5 ही घुटने टिकवा देंगे, पूरी टीम की भी जरूरत नहीं। और ऊपर से अब ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर और आ गए हैं बॉलिंग लाइनअप में। पिछले 6 साल में जिन 2 लोगों की पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं वो दोनों एक ही टीम में, और वो भी बुमराह के साथ। अब जब दीपक चहर अपने एमआई में आ गए हैं तो अब बिल्कुल टक्कर से टक्कर, कंधे से कंधा मिला के पूरी चुनौती मिलेगी हार्दिक पांड्या को भाई दीपक चहर। दोनों में घमासान युद्ध चलेगा कि दोनों में से पूरे साल ज्यादा टाइम इंजर्ड कौन रहता है। और एक युद्ध चलेगा एमआई के बॉलिंग लाइनअप में भी कि फर्स्ट ओवर डालेगा कौन, बुमराह, बोल्ट या दीपक चहर। तो इसका मुझे लगता है कि फैसला अपने हार्दिक भाई करेंगे कि वही बताएंगे कि सबसे पहले बॉलिंग करेगा कौन, हार्दिक पांड्या के फर्स्ट ओवर डालने के बाद। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। जो आरसीबी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ना डे 2 पे ऑक्शन पे, वो हुई थी कि अलजारी जोसेफ कहाँ है? अलजारी जोसेफ तो लिया ही नहीं। तो जी जो भी अलजारी जोसेफ जैसा थोड़ा सा दिखने वाला था उसके पीछे आरसीबी ऐसे भागती। मफाका आया, उसको 1.5 करोड़ का लिफाफा देके टीम में लेना चाहते थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने कहा नहीं हमने ले लिया है। तो फिर आया लुंगी एंगिडी, उसको तो लेके ही माने कि चलो अलजारी जोसेफ नहीं, थोड़ा हेल्दी वाला अलजारी जोसेफ ले लिया, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आता। दिन की 4000 गालियां कम आती हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कम होती है। तो डे 1 पे आरसीबी से जो सबसे बड़ी खबर आई वो थी कि सिराज को रिटेन क्यों नहीं किया। वहीं डे 2 की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कि आरसीबी ने विल जैक्स को रिटेन नहीं किया, जबकि सब यही सोच रहे थे कि विल जैक्स के लिए सारा पैसा बचाया जा रहा है, विल जैक्स आएगा आरटीएम लगेगा, उसके लिए आरटीएम भी बच रहे हैं। तो अब बात यह है कि क्या विल जैक्स को रिटेन करना चाहिए था? तो उसका आंसर है हाँ, विल जैक्स को रिटेन करना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त विल जैक्स ऑक्शन में आया उस वक्त क्या आरसीबी विल जैक्स को रिटेन कर सकती थी? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि आरसीबी की टीम पूरी नहीं हुई थी। और अगर विल जैक्स के लिए आरसीबी आरटीएम यूज कर लेती तो एमआई विल जैक्स का प्राइस बढ़ा के 7 से 8 करोड़ ले जाती, हो सकता है 10 भी ले जाती। लेकिन अगर आरसीबी टीम डेविड को ना लेती तो विल जैक्स को रिटेन कर सकती थी, क्योंकि जिस वक्त विल जैक्स आया आरसीबी की टीम ही नहीं पूरी हुई थी। उसके बाद भी बहुत प्लेयर बाकी थे जो आरसीबी ने बाद में लिए हैं। तो एक बार जरा टीम देख लेते हैं आरसीबी की पिछले साल से कितनी बेहतर, और दिल्ली की टीम भी बिल्कुल रेडी है मेरे पास। अगली वीडियो में दिल्ली की ही बात करेंगे। आज देख लेते हैं ऑक्शन में आरसीबी ने क्या किया। तो अब हम देखते हैं कि आरसीबी की पिछले साल की आईपीएल टीम से इस साल की आईपीएल टीम बेटर है या नहीं।
तो नंबर 1 विराट, नंबर 2 फैफ डू प्लेसी और इस साल है फिल सॉल्ट। तो आरसीबी के लिए फैफ डू प्लेसी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे सीजन गए हैं जितने भी खेले हैं फैफ डू प्लेसी के, लेकिन फॉर्म के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से फिल सॉल्ट। नंबर 3 रजत पाटीदार। अच्छा किया था नंबर पिछले साल 4 भी। पिछले साल मैक्सवेल, इस साल लियम लिविंगस्टन। तो पिछले साल मैक्सवेल की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मैक्सवेल का ही जैसा रिप्लेसमेंट चाहिए था कि आए मारे और बॉलिंग भी डाल ले, तो उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट मिल गया लिविंगस्टन के रूप में। पिछले साल डीके, इस साल जितेश। डीके भाई रिटायर हो गए तो उनको तो वापस ले ही नहीं सकते थे, तो डीके भाई का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जितेश शर्मा से बेटर हो ही नहीं सकता था अगर आपको इंडियन प्लेयर लेना था, क्योंकि अवेलेबल थे ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन। तो उन सब में से जो डीके भाई का गेम लाइक टू लाइक बिल्कुल खेलता है ना, वो है जितेश शर्मा, कि आता है मारता है, चला तो चला वरना अपने घर। तो दोनों को सेम पॉइंट्स। फिर आप बात कर लो, पिछले साल था कैमरन ग्रीन और इस साल है टिम डेविड। देखो टिम डेविड चल गया तो चल गया, लेकिन एमआई के लिए इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस टिम डेविड ने दी नहीं थी, और एमआई ने इसको जो छोड़ा है पोलार्ड का रिप्लेसमेंट बता के, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ग्रीन ही बेस्ट था पिछले साल। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पॉइंट जाता है ग्रीन को। विल जैक्स या कृणाल पांड्या? ऑब्वियसली विल जैक्स, क्योंकि पिछले साल सेंचुरी लगाई थी, 50 भी लगाई थी और बॉलिंग से भी आके विकेट ली थी। तो विल जैक्स। भारी पड़ गया इनको। करण शर्मा या सुयश शर्मा? सिराज या भुवी? विजय कुमार या जॉश हेजलवुड? यश दयाल या रासिकदार? आप में से बहुत लोग मेरी बात से एग्री नहीं करोगे, लेकिन रासिकदार, जिन लोगों ने भी पिछले साल का आईपीएल देखा है तो उन्होंने देखा होगा कि रासिकदार ने डेथ ओवर्स में आके जबरदस्त बॉलिंग करी है पिछले साल। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आता था और मैच में 3-3, 4-4 विकेटें भी ली। और जो अभी इंडिया ए और पाकिस्तान ए वाला मैच था, उसके जो डेथ ओवर्स थे उसमें रासिकदार ने रन भी बचाए थे, और रासिकदार बैटिंग भी कर लेता है, बढ़िया शॉट लगा लेता है। तो जिन लोगों ने भी पिछले साल का आईपीएल देखा है और थोड़ी सी भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो रासिकदार बैड पिक नहीं है। तो ऑन पेपर की बात करें तो आरसीबी इस साल पिछले साल से स्ट्रॉन्गर तो है। आरसीबी ने अपनी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरसीबी ऑक्शन की उन 3-4 टीमों में से है या नहीं। तो एक मैंने टीम बनाई है, उसमें मैंने आरसीबी के लिए खिलाया रोमारियो शेफर्ड को। रोमारियो शेफर्ड अगर खेलेगा तो आपकी बैटिंग हो जाएगी 9 नंबर तक, और जब आप बॉलिंग करोगे तो आपके बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे 7। तो ऐसी एक टीम बनाई है मैंने रोमारियो शेफर्ड को डाल के, वो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप आ जाओ, आप आके देख लो एक बार और डिसीजन ले लो खुद ही कि क्या आरसीबी स्ट्रॉन्गर है या नहीं। मुझे तो लगता है अब डिसीजन है आपका। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो और आके ज्वाइन करके टीम देख लो। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब जरा कर देना यार। भाई देखो, एक सिराज टीम का एक वो होता है ना, जैसे फैन बेस होता है, या फिर आप रिलेट कर पाते हो टीम से। वो एक सिराज को रख सकते थे ये, और विल जैक्स को रख सकते थे। ये दो डिसीजन मुझे थोड़े से कहीं ना क्रिटिकल लगे हैं, जो कि सोचने पे, ये भी सोचे तो होंगे, विचार तो इन्होंने किया होगा, और वहां पर सिराज करेगा, भैया ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे, हैं धोखा दे दिया, बता ही देते मुझे कि डीएसपी का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे इलाके में। लेकिन ठीक है, चलो भैया, एंड ऑफ द डे टीम उनकी, पैसा उनका, बस हम तो फैन है टीम के, तो हम कह देते कि यार ये वाला डिसीजन ऐसे हो जाता। मैं तो किसी टीम का सगा नहीं हूँ मैं तो हर मैच में पलट जाता हूँ। आज जो टीम खेल रही है, ये टीम मेरी है आज, ये ऐसे। तो नो डाउट आरसीबी हम देखते हैं कोहली की वजह से, सीधी सी बात है भैया। मुंबई इंडियंस को हम देखते हैं, वो हो गया रोहित है उसके अंदर, और सूर्य हो गया, हार्दिक हो गया, तिलक का मैंने पिछले 1-1.5 साल पहले से कहते हैं ये लड़का बहुत नाम करेगा, और देख लो भैया सीएसके 90%, 95%। तो हम किसी टीम के सगे नहीं है, मतलब कि हम इंजॉय करने वाले लोगों में से हैं। फिर भी टीम इन्होंने मतलब 2-3 खिलाड़ी अपने अच्छे जाने दिए, वो मजा नहीं आया। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।